महीनों के एंटिसिपेशन के बाद BMW अपनी एडवेंचर बाइक 450 GS को लेकर आया है। शुरुआती कीमत 4,70,000 है और जून से इसकी डिलीवरी शुरू होगी। लेकिन सवाल ये है कि एडवेंचर बाइक सेगमेंट में कितनी कैपेबल ऑफरिंग है, क्या कुछ फीचर्स मिल रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। BMW की एडवेंचर बाइक F450 GS आपके सामने। कीमत जान लीजिए, 4,70,000 से स्टार्ट होती है और जो टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 5,30,000 रुपया। और जो आप बाइक देख रहे हैं ये है टॉप मॉडल। इसमें सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए होता है। पहले लुक की बात करते हैं, तो जो इसका लुक और डिज़ाइन है, तो जो BMW की जो टॉप बाइक है GS 1300 उसके ही डिज़ाइन थीम पर इसे डिज़ाइन किया गया है। ये आप पूरा ऊपर सेंसर देख रहे हैं, सेम आपको सिमिलर लगेगा। और जो सामने का जो हेडलैम्प देख रहे हैं इसे एक डिज़ाइन थीम पर डिज़ाइन किया गया। आपको इसमें LED हेडलैम्प है और जितने भी इसमें लाइट्स हैं सब LED के मिलते हैं। सामने देखें तो आपको 43 mm का USB फोक दिया गया, जिसका ट्रेवल लेआउट 180 mm है। और सामने यहाँ पर 19 इंच का टायर दिया गया है। डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक के साथ साथ इसमें ABS वो भी दिया गया है। साथ ही इसमें DTC यानी डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, ताकि आप खराब रास्तों में भी आसानी से इस बाइक को चला सकें। और जो इसका लुक एंड फील है उसे एक अलग अंदाज से डिज़ाइन किया गया है। ये जो फ्यूल टैंक देख रहे हैं 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। एक बार फिल कराएं और आराम से आप 300 किलोमीटर सफर तय कर सकते हैं। इंजन इसका यूनिक है। अभी तक इस सेगमेंट में इस तरह का कोई भी इंजन नहीं है जिसमें कि आपको ERC टेक्नोलॉजी आपको दिया गया है, इसमें ही मिलता है। और इस इंजन की खासियत है कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, जिसकी कैपेसिटी है 450 cc और पावर आउटपुट 48 bhp, टॉर्क 43 न्यूटन मीटर और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। और इसमें इस इंजन को काफ़ी लाइट वेट बनाया गया और उसके पीछे वजह है इसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, आप देख रहे हैं आप लिखा हुआ है मैग्नीशियम से इसे डिज़ाइन किया गया। और जो इसका फ्रेम देख रहे हैं वाइट और ब्लैक, ये स्प्लिट फ्रेम रखा गया है और ट्यूबलेस फ्रेम से इसे डिज़ाइन किया गया है। और जो इसका स्विंग आर्म है ये डाई कास्ट एल्युमिनियम से बना हुआ है। इसी वास्ते जो बाइक का जो वेट रेशियो है वो काफ़ी बेहतर है। और इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। पहला है रोड, रेन, एंड्यूरो। और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एक राइड मोड एक्स्ट्रा मिलता है, वो है एंड्यूरो प्रो। अगर आप हार्डकोर एडवेंचर करना चाहते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं, तो आप एंड्यूरो प्रो में चलाएं और देखिए इससे कमाल, अब मज़ा आ जाएगा। जो इसका सेम जो यूजी फोक का कलर है, सेम आपका कलर आपको हैंडल बार में भी दिया गया है। और हैंडल बार का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। और ये जो फोक देख रहे हैं ये आपका एडवेंचर फोक है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है राइडिंग के हिसाब से। और सीट की कुशनिंग बेहतर तरीके आ गया ताकि 2 लोग आराम से बैठ सकें। ऐसे एडवेंचर बाइक है, सिंगल चलाएं तो मज़ा आएगा। और ग्राउंड क्लियरेंस, अक्सर एडवेंचर बाइक में लोगों की शिकायत होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो इसमें बता दूँ 220 mm का यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, यानी ख़राब से ख़राब रास्तों में इसे आसानी से चला सकते हैं। और इंजन प्रोटेक्टर भी यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पे बताऊँ जो ब्रेक हैं, ब्रेक को आप अपने सहूलियत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में आपको जो साइलेंसर है उसे काफ़ी यूनिक और स्लिक रखा गया है, ठीक बाइक के पैरेलल डिजाइन के हिसाब से। और यहाँ पर आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। और इस टायर की खासियत है कि मोबी टायर है ताकि ख़राब रास्तों में भी आसानी से इसे चला सकें। सीट की हाइट करीब 845 mm के आसपास है, यानी मेरे हाइट के लोग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन जो मुझसे हाइट लंबी है वो इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं।
450 GS का जो सामने जो ड्राइवर डिस्प्ले है, इसका साइज़ है 6.5 इंच और इसमें सब कुछ डिस्प्ले होता है और यहीं से आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और कंट्रोल करने के लिए आपके लेफ्ट साइड में एक टॉगल बटन दिया गया है और इसके सहारे आप अप डाउन या लेफ्ट राइट जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आप इसमें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें दूसरी चीज़ कि हैंडल का जो ग्रिप है, इसको आप हीटेड ग्रिप है, आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठंड के मौसम में जब हम अक्सर सिटी या दूसरी जगह जाते हैं तो ये बड़े काम की चीज़ है। और हैंडल का डिज़ाइन बाइक के सिटिंग पोजीशन के हिसाब से थोड़ा सा वाइड रखा गया ताकि आप आसानी से आप मूव कर सकते हैं, चला सकते हैं। सामने आप ठीक हेडलैम्प के ऊपर में यहाँ पर विंडशील्ड दिया गया है और विंडशील्ड की जो साइज़ है वो ठीक हेलमेट के आसपास से रखा गया है ताकि विंड को अच्छे से ये हटा सके। और मैं बता दूं, क्लच लीवर और ब्रेक लीवर दोनों एडजस्टेबल है और यहाँ पर दोनों हैंड गार्ड दिया गया है और सीट की कुशनिंग काफ़ी बेहतर है। और इसमें जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, ERC यानी इजी राइड क्लच, अभी तक किसी भी बाइक में इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है, यानी बिना क्लच इस्तेमाल किए आप गियर को अप या फिर डाउन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, थोड़ा सा टोटल का आपको ध्यान देना पड़ेगा। F450 GS का जो राइड और हैंडलिंग है वो कमाल का है और इसके पीछे वजह है फुट पैक्स, फ्यूल टैंक का डिज़ाइन और हैंडल बार का वाइडर होना। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एक बेहतर एडवेंचर बाइक का जो पोस्चर है वो मिलता है। आप इसे किसी भी रास्ते में चलाएं, आसानी से चलती है। और अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो इसमें एंड्यूरो प्रो जो राइड मोड दिया गया है वो कमाल का है, वो आप जैसे लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। F450 GS का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी बेहतरीन है और इसके पीछे 3 वजह है। पहला है ABS प्रो होना, दूसरा डायनेमिक ट्रैक्शन कंट्रोल होना और तीसरा डायनेमिक इंजन कंट्रोल होना। और तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी बेहतर है। तीनों मिल करके इस तरह से काम करते हैं। आप रेन मोड में चलाएं यानी स्लिपरी रास्ते में चलाएं, वहाँ पर एक गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाती है। आप जैसे ब्रेक मारेंगे लगता नहीं है कि आप कोई 450 cc की बाइक चला रहे हैं, इतना स्मूथ ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। अगर आप एंड्यूरो प्रो में चलाते हैं फिर देखिए कमाल, जैसे मर्जी आप चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। इस बाइक का जो सीधा मुकाबला है रॉयल एनफील्ड हिमालयन से है, दूसरा है जो अप्रिलिया ट्यूनो 457 उससे है और तीसरा होंडा की जो NX 500 उससे है। लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है। सिर्फ होंडा की जो NX 500 है वही इस बाइक से मैच करती है। तो अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो उससे ये बाइक काफ़ी सस्ती है।